नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। सबसे पहले बात अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज भारत बंद है। इस दौरान कहां क्या होगा और गड़बड़ी करने वालों से रेलवे कैसे निपटेगा, देखिए पूरा अपडेट 90 सेकंड में। एक तरफ सरकार सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर अटल है और इसको लागू करने का पूरा प्लान तक जारी हो गया है। तीनों सेनाओं में भर्ती के नोटिफिकेशन की तारीख भी आ गई है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर आंदोलन की आंच भी बढ़ रही है। आज इस योजना के खिलाफ सेना में नौकरी की कोशिश कर रहे अभ्यर्थियों ने भारत बंद बुलाया है। विपक्षी सियासी पार्टियां भी बंद में साथ होंगी। हालांकि किसी भी दल ने खुले तौर पर भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है। विरोध की आग पहले ही भड़क चुकी है। ऐसे में भारत बंद के दौरान इससे निपटने के लिए और उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए भी पुरजोर तैयारी की गई है। खास तौर पर रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। रेलवे ने अपने जीआरपी और आरपीएफ को अलर्ट कर दिया है। कई एहतियाती इंतजाम करने को कहा गया है। बिहार बंद को देखते हुए कई तरह की कार्रवाई की गई है। मुख्य सचिव ने बैठक करके हालात का जायजा लिया। खुद सीएम नीतीश कुमार ने आज होने वाला जनता दरबार रद्द कर दिया है। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। बिहार में अब तक 145 रिपोर्ट दर्ज करके 804 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आज जंतर मंतर पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति विरोध प्रदर्शन करेगी। इसमें केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय भी जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदर्शन को देखते हुए सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने पहले ही गड़बड़ी करने वालों को चेता दिया है। नोएडा पुलिस हाई अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और अब बात राहुल गांधी की। राहुल फिर ईडी के सामने पेश होंगे। कांग्रेस इससे खफा है, राष्ट्रपति के दर पर दस्तक भी देगी। 90 सेकंड की फटाफट रिपोर्ट में देखिए पूरा अपडेट। नेशनल हेराल्ड केस में आज एक बार फिर राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगे। ये चौथा मौका है जब ईडी राहुल से पूछताछ करेगी। पिछले हफ्ते राहुल से तीनों दिनों में मिलाकर 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। उनको चौथी बार तलब किया गया है। राहुल ने इससे पहले ईडी की कई घंटों तक चली पूछताछ के बाद अपने लिखित बयान में कुछ बदलाव भी कराए थे। इसी केस में सोनिया से भी पूछताछ होनी है। उधर कांग्रेस राहुल से ईडी की पूछताछ के चलते लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करा रही है। राहुल से पूछताछ और अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उसके सांसदों के साथ भी जमकर बदसलूकी की। अग्निपथ पर भी कांग्रेस तीखे सवाल कर रही है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि युवा विरोधी अग्निपथ स्कीम और राहुल गांधी को परेशान करने के मुद्दे पर आज लाखों वर्कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। खुद राहुल गांधी अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने ट्वीट किया, नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया। 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, पर मिला सिर्फ पकोड़े तलने का ज्ञान। इस बीच प्रदर्शनों की आशंका के चलते दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में धारा 144 लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अग्निपथ को लेकर सोशल मीडिया पर भी खास नजर है। गड़बड़ी करते ही नजर में आना तय है। सरकार के इंतजाम पर देखिए ये फटाफट रिपोर्ट। अग्निपथ को लेकर अगर युवा कुछ इस अंदाज में सड़क पर आ गए और हिंसा फैलाई, तो इसके पीछे साजिश वाले एंगल की पड़ताल पहले दिन से हो रही है। माना जा रहा था कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जुटाया गया, आरोप पुख्ता हुए और अग्निपथ स्कीम को लेकर फेक न्यूज फैलाने वाले कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर गाज गिरी। अब तक 35 व्हाट्सएप ग्रुपों को बैन कर दिया गया है। बिहार से लेकर देश के कुछ दूसरे राज्यों में कोचिंग सेंटरों से जुड़े लोग भी इसलिए पकड़ में आ पाए क्योंकि सोशल मीडिया पर सरकार की नजर थी। अब बात असम की। असम में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। 32 जिलों के लाखों लोग बेघर हो गए। बाढ़ की हर अहम तस्वीर सिर्फ 60 सेकंड की एक रिपोर्ट में। आधे से ज्यादा असम में इन दिनों यही हाल है। दूर तक जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ये असम के बाढ़ की सबसे खतरनाक तस्वीर है। रंगिया में 2 स्कूली बच्चे बाढ़ के पानी में बह गए। खतरनाक बहाव को पार करने की दोनों छात्र कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे।
करीमगंज में बाढ़ से लोगों को बचाने के काम में बीएसएफ को उतारना पड़ा। करीमगंज डीसी दफ्तर से 3 महिलाओं को बचाया गया। सिचलर और करीमगंज दोनों जगह हालात खराब हैं। इसी तरह बक्सा जिले में भारतीय सेना ने काफी लोगों की जान बचाई। बरपेटा में नदी के किनारे से लोगों को कुछ इस तरह रस्सियों के सहारे बाहर निकाला गया। ये भारत भूटान बॉर्डर पर बसे गांव से रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। होजाई में तमाम रेल पटरियां बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। रेलों की आवाजाही पूरी तरह ठप्प हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और ये खबर पटना से। पटना में उड़ते विमान के इंजन में आग लग गई। गनीमत रही कि 185 जानें बच गई। हादसे की रिपोर्ट 30 सेकंड में। विमान के इंजन से निकलती ये आग बता रही है कि कैसे 185 मुसाफिरों की जान खतरे में पड़ गई थी। ये विमान स्पाइस जेट का है, जिसने पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान के एक इंजन में आग लग गई। इस मंजर को देखकर विमान के अंदर बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि पायलट और क्रू ने सूझबूझ के साथ विमान की वापस पटना में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी, लेकिन उन 22 मिनटों में मुसाफिरों की सांस अटकी रही। पुलिस वालों के साथ 2 हैरान करने वाले हादसे पेश आए। कहीं बारिश विलन बनी तो कहीं एक लापरवाह कार वाला। देखिए ये फटाफट रिपोर्ट। बारिश का दौर अभी शुरू हुआ ही है, लेकिन अलीगढ़ में सिविक एजेंसियों की लापरवाही एक पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी के लिए भारी पड़ गई। बारिश के पानी में खुले मैनहोल में दोनों स्कूटी समेत गिर गए। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। स्कूटी पर सवार पुलिसकर्मी दयानंद सिंह पत्नी के साथ एक बाजार में आते दिखते हैं और इसके बाद उनकी स्कूटी खुले मैनहोल में समा जाती है। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी और उनकी पत्नी को तुरंत आसपास के लोगों ने खींचकर बाहर निकाल लिया। इसके चलते दोनों की जान बच गई। जोधपुर में एक कार सवार ने ऐसी हिमाकत की कि हर कोई हैरान रह गया। जांच के लिए इस कार सवार को एक ट्रैफिक सिपाही ने रोका। कार सवार ने कार रोकने की जगह दौड़ा दी। इस दौरान ट्रैफिक सिपाही कार के बोनट पर चढ़ गया। कार चल जाने से उसकी जान पर बन आई। काफी आगे जाकर कार सवार ने कार रोकी। अब कार सवार पर केस दर्ज किया गया है। अगर जरा भी देर हो जाती तो सिपाही की जान जा सकती थी। पुलिस का कहना है कि कार सवार के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। आग की 2 घटनाओं ने तबाही मचा दी। क्या रही वजह, देखिए ये 2 फटाफट अंदाज वाली रिपोर्ट। वाशिम के खेत में एक जेसीबी मशीन धूं कर जल उठी। असल में शॉर्ट सर्किट के कारण जेसीबी में आग लग गई। आग खतरनाक बनी, इससे पहले ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उम्बरडा बाजार नामक गांव में किसान अपने खेत में जेसीबी से कुछ काम कर रहा था। अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण जेसीबी में आग लग गई। जलती हुई जेसीबी की वायरिंग भी चालक ने चेक की, लेकिन तब तक आग ने जेसीबी को अपनी चपेट में ले लिया। औरैया में सिलेंडर में लगी आग के बाद घर में धमाका हुआ और पूरा घर लपटों से घिर गया। घर का सारा सामान भी खाक हो गया। सदर कोतवाली के आवास विकास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के 2 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि लोग आग फैलने से पहले ही घर छोड़कर बाहर निकल आए। आग से घर के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ। अभी ये पता नहीं चला कि सिलेंडर में आग कैसे लगी। दो हादसे हुए, लेकिन एक में मातम छा गया तो दूसरे में एक गांव वालों की मौज हो गई। कैसे, देखिए इन 2 फटाफट रिपोर्ट में। एमपी के टीकमगढ़ में कुछ गांव वालों की तो मानो लॉटरी लग गई। टीकमगढ़ झांसी रोड पर हाईवे पर एक शराब से लदा ट्रक पलट गया। इसके बाद पास के बमहोरी गांव के लोग शराब लूटने के लिए दौड़ पड़े। ट्रक में देशी शराब की 1500 पेटियां भरी हुई थी। ट्रक पलटते ही शराब की पेटियां सड़क पर बिखर गई और गांव के लोगों की भीड़ ने शराब की पेटियां लूटना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने आकर शराब लूट रहे लोगों को खदेड़ा। जो शराब बची उसे दूसरे ट्रक पर लादा गया। बिहार के दरभंगा में खुशी का मौका गम में बदल गया। कई लोग इसकी चपेट में आ गए। 2 महिलाएं डीजे की गाड़ी से बुरी तरह घायल हुईं, जिनकी बाद में मौत हो गई। दर्जन भर लोग घायल हो गए। 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
हादसे के बाद डीजे वाली गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश हो रही है। और अब सिर्फ 30 सेकंड की फटाफट रिपोर्ट में देखिए एक और अहम खबर। किसी आईपीएस को आपने इस तरह के अनूठे अंदाज में नहीं देखा होगा। ये है गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज, जो फिटनेस के मामले में अव्वल हैं। रविवार को तो उन्होंने कमाल कर दिया। एसएसपी मुनिराज ने 5-7 नहीं बल्कि पूरे 85 किलोमीटर साइकिल चलाई। एसएसपी गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाई और पूरे 85 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इस सफर में उन्होंने रास्ते में ड्यूटी कर रहे सिपाहियों से मुलाकात की।